तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपके लाए हैं यूपी बोर्ड 2023 में जो क्लास 10th में अलंकार पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड हमारी वीडियो है। तो गाइस अगर वीडियो के अंत तक बनी रहिए और अलंकार आप हिंदी में 90% से प्लस मार्किंग ला सकते हैं। तो अलंकार देखिए, अलंकार क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। इसके प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार या चार चांद लग जाते हैं, अतः अलंकार को काव्य का अंग माना जाता है। तो गाइस अलंकार देखिए, काव्य की शोभा जो बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं, और जो अर्थ और शब्द में उत्पन्न कर दे चमत्कार उसे अलंकार कहते हैं। तो देखिए अलंकार के भेद। अलंकार दो भागों में बांटा गया। अलंकार को दो भागों में बांटा गया है। देखिए अलंकार, पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। और इसी के बाद शब्दालंकार के अंतर्गत देखिए बताते हैं क्या क्या होता है। देखिए हमारे शब्दालंकार जब अलंकार के द्वारा शब्दों में चमत्कार उत्पन्न हो या पाया जाए वहाँ पर शब्दालंकार होगा। जिस अलंकार जब अलंकार के द्वारा शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर शब्दालंकार होता है। दूसरा है अर्थालंकार। जब अलंकार के द्वारा काव्य के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो या पाया जाए वहाँ अर्थालंकार होगा। और शब्दालंकार के अंतर्गत ये 7 प्रकार के होते हैं, पर आपको इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये हटा दिए गए हैं। 30% सिलेबस जो माइनस हुआ है क्लास 10 में उसमें ये माइनस हो गया है। तो हमें केवल अर्थालंकार के अंतर्गत पढ़ना है। तो क्लास 10 में हमें केवल अर्थालंकार पढ़ना है, जो कि प्रमुख रूप से 13 होते हैं, परंतु कक्षा 10 में आपको सिर्फ 3 अलंकार पढ़ने हैं। वो कौन कौन से हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो देखिए उपमा अलंकार क्या होता है। देखिए उपमा अलंकार समान धर्म के आधार पर जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे या व्यक्ति वस्तु से की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जहाँ जैसे एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरे किसी व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल में पीपर पात सरिस मन डोला। तो देखिए ऐसे एग्जाम्पल में अगर आपको पंक्ति दी जाए, पूछा जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो देखिए पीपर पात सरिस मन डोला। तो इसका हम उपमा अलंकार को किस तरीके से पहचान सकते हैं। इसके देखिए कुछ शब्द होते हैं पहचानने के लिए शब्द। देखिए सम, सा, सी, से, सो, सरिस और तुल्य। देखिए इनमें से केवल सरिस जो है देखिए पंक्ति में आ रहा है पीपर पात सरिस जो शब्द है, इससे हमें पता लगता है कि ये उपमा अलंकार है, जो ये पीपल के पत्ते की ये तुलना कर रहा है। तो देखिए उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। तो देखिए पहला कौन सा होता है? उपमेय। पहला होता है उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता बताई जाए उसे उपमेय कहते हैं। दूसरा है उपमान, जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता किससे तुलना की जा रही है उसे उपमान कहते हैं। गुणधर्म, जो गुण दोनों में समान रूप से होता है उसे गुणधर्म कहते हैं। यानी कि जो उपमेय में और उपमान में दोनों रूप से समानता से होता है उसे गुणधर्म कहते हैं। और उसके बाद देखिए वाचक शब्द क्या होते हैं। देखिए ये 4थे नंबर पर हमारा है। इसके जो वाचक शब्द पहचान कराने वाला शब्द, यानी कि किस अलंकार को हम किस शब्द से भी पहचान सकते हैं, वही वाचक शब्द होते हैं। वाचक शब्द जो समानता को व्यक्त करता है उसे ही वाचक शब्द कहते हैं। देखिए हमारे उपमा अलंकार का दूसरा उदाहरण हरिपद कोमल कमल से, यानी कि देखिए हरिपद कोमल कमल से। तो देखिए इसमें देखिए किस प्रकार बताया गया है कि देखिए इसमें ये जो हरिपद है ये उपमेय है, ये हरिपद उपमेय है। और उपमान जो है उपमान ये कमल, इससे तुलना की जा रही है। वाचक से शब्द है, इससे वाचक देखिए आ गया है, इससे पता चलता है कि ये उपमा अलंकार है। और गुणधर्म इसमें बताया गया कोमल, ये गुणधर्म है जो समान दोनों में है। कोमल, कमल भी कोमल है और हरिपद यानी कि हरि के पैर भी कोमल हैं, इसलिए इसमें उपमा के 4 अंग विद्यमान हैं, अतः उपमा अलंकार है। तो हमारा दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। देखिए रूपक अलंकार के अंतर्गत जहाँ उपमेय में उपमान को भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल में चरण कमल बंधव हरिराई। इसका अर्थ है हमें भगवान विष्णु के कमलवत रूपी चरणों की वंदना करनी चाहिए। हमें भगवान विष्णु के कमलवत रूपी चरणों की वंदना करनी चाहिए। तो इसका स्पष्टीकरण देखिए करते हैं हम किस प्रकार। देखिए इसमें कौन सा उपमेय, यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है।
देखिए रूपक अलंकार में दोबारा बताता हूँ, जहाँ उपमेय में उपमान को भेद रहित आरोप किया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान की अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। और जो तीसरा और आखिरी अलंकार है वो है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, जो कक्षा 10 में हमें क्लास 10th में 2023 में सिर्फ इतना ही पढ़ना था। 3 ये अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो देखिए वहाँ तीसरा अलंकार है जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए इसके अंतर्गत जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए हमने देख लिया जहाँ मतलब संभावना प्रकट हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो देखिए इसके कुछ वाचक शब्द हैं। नहीं, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलौने गात, मनौ नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यानी कि वाचक शब्द देखिए इसमें क्या क्या आया है, मनौ आ गया ना। ये देखिए इसके वाचक यानी पहचान कर सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें इसके मतलब काव्य के मतलब पंक्तियों में ये शब्द जरूर आते हैं। मनु, मानो, जनु, जानो, मनु, जनो आदि शब्द ये उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द होते हैं। अगर किसी काव्य की पंक्ति में मनु, मानो, जनु, जानो, मनु, जनो आदि शब्द आए समझ लीजिए उसको उत्प्रेक्षा अलंकार है, उसी के बारे में लिख देना है। और देखिए इसको किस प्रकार स्पष्टीकरण करते हैं। देखिए यहाँ पीत वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर में प्रातःकालीन धूप से शोभित नीलमणि शैल उपमान की संभावना की गई है, था यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। यानी कि सोहत ओढ़े पीत पटु, यहाँ पीत वस्त्र धारण किए हुए श्याम सलौने गात, कृष्ण के श्याम शरीर में मनो नीलमणि शैल पर धूप से शोभित नीलमणि शैल की संभावना की गई। आतप पूर्वो प्रभात, यानी कि इस प्रातःकालीन धूप से शोभित जो नीलमणि शैल है उसकी संभावना उपमेय या उपमान से की गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए मैं एक बार आपका और रिवीजन करा देता हूँ। देखिए उपमा अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की दूसरे किसी व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है। और एग्जाम्पल हरिपद कोमल कमल से, इसमें देखिए कमल कोमल है और हरिपद भी कोमल है, इसलिए मतलब इसमें रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान को भेद रहित आरोप किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना है और कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द मनु, मानो, जन, जानो, मनो, जनो आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे दानिशु राज चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से जल्दी हमारे 500 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट करा दें। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल दानिशु राज को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब शेयर करें। और अगली वीडियो का टॉपिक समाज रहेगा, समाज के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।